तुलना सूक्ष्म शरीर से की गई थी पीछे श्लोकों में। और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए कारण शरीर को यानी सुषुप्ति से तुलना की थी कि सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं है। ये सुषुप्ति से तुलना करके सूक्ष्म शरीर की तब अलग समझ लिया था। अब जो है कारण शरीर यानी सुषुप्ति, जिसके अंदर अज्ञान रहता है। क्या मतलब? कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता लगा जगने के बाद। तो ये भी जो है आत्मा से अलग है, यानी आत्मा इससे भी अलग है। ये आज हम 41वें श्लोक में समझेंगे। यहाँ किससे तुलना की जाएगी? समाधि से। जो सुषुप्ति है, गहरी नींद है, उससे अच्छी जो है वो समाधि कहलाती है। समाधि। तो कैसे समझेंगे? उसी तरह से अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से। तो पहले पाठ करते हैं। सुषुप्ते अभिमाने भानम तु समाधाव आत्मनो अन्वय व्यतिरेकस त्व आत्मभाने सुषुप्ते अवभासनम। फिर एक बार सुनो। सुषुप्ति अभिमाने, सुषुप्ति अभिमान नहीं, सुषुप्ति अभाने भानम तु समाधाव आत्मनः अन्वय व्यतिरेक त्व आत्मभाने सुषुप्ते न अवभासनम। हाँ जी, बारी बारी से करिए। हाँ, मैं करती हूँ। सुषुप्ते भाने भानं तु समाधाव आत्मनो अन्वयः व्यतिरेकत्व आत्मभाने। नहीं, ये आपने न, अच्छा वो आगे वाले में है। व्यतिरेकत्व आत्मभाने सुषुप्त्य न अवभासनम। पहली पंक्ति में थोड़ी सी त्रुटि है। सुषुप्ति अभाने, ए लगाना पड़ेगा यहाँ, अभान, यानी सुषुप्ति में कुछ भी भान नहीं है, अज्ञान है। हाँ, मैं इसको दोबारा पढ़ लेती हूँ। सुषुप्ति अभाने भानं तु समाधाव आत्मनो अन्वयः व्यतिरेकत्व आत्मभाने सुषुप्त्यै न अवभासनम। ठीक। सुषुप्ते अभाने भानं तु समाधाव आत्मनो अन्वय व्यतिरेक्स्त्व अभात्व आत्मभाने सुषुप्ते न अवभासनम। सुसुप्ति अभाने भानं तु समाधाव आत्मनः
अवन्यः व्यतिरेक स्व आत्मभाने सुसुप्ते न भासनम्। ठीक। खुराना जी। व्यास जी मेरे पास पुस्तक नहीं, मैं अब नहीं कर पाऊंगा आज। अच्छा जी। अर्थ समझ लेते हैं इसका। सुषुप्ति अभाने, यानी सुषुप्ति के अंदर अज्ञान है। अज्ञान का कुछ नहीं भासता। सुषुप्ति के अंदर अज्ञान होने के कारण कुछ नहीं भासता। मगर समाधि में आत्मा का भान होता है। इसको कहते हैं अन्वय है। आत्मा है और अज्ञान का कुछ नहीं भास रहा, यानी अज्ञान का मतलब कुछ नहीं भास रहा। सुषुप्ति में कुछ नहीं भास रहा, मगर समाधि में आत्मा का भान है। इसको कहते हैं अन्वय। जहां आत्मा मालूम पड़े और आत्मा से अतिरिक्त और कुछ ना मालूम पड़े, वो एब्सेंट हो, उसको कहते हैं अन्वय। आत्मा का अन्वय देखना है। अगली पंक्ति का अर्थ है व्यतिरेक स्व आत्म भाने, कि जिसमें आत्मा का भान है और सुषुप्ति का जो है वो भान नहीं है। न अवभासनम, इसको कहते हैं व्यतिरेक। यानी समाधि में जब चला जाता है व्यक्ति, तो उसे अपनी आत्मा का तो ज्ञान होता है। ये नहीं है कि वो ये कहे कि कुछ भी ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो था, आत्मा तो थी, ये उसे पता था। मगर आत्मा का भान था और सुषुप्ति का भान नहीं था। इसको कहते हैं व्यतिरेक। इसको विस्तार से समझते हैं। इसमें कई रहस्य की बातें आएंगी, तो उनको ठीक से समझना है। बड़ी रुचिपूर्ण बातें आएंगी। सुषुप्ति की अवस्था में, सुषुप्ति में अज्ञान रहता है ना, अज्ञान का तो पता है। समाधि में अज्ञान नहीं होता, परंतु जानता वहां भी है कि आत्मा है। और अज्ञान नहीं है, ये भी तो ज्ञान है ना। इसलिए स्थूल देह का स्वप्न में अभिमान हुआ, अभान हुआ। अब ये जो तीनों श्लोक पीछे किए थे उसका यहाँ सार बता रहे हैं। स्थूल देह का स्वप्न में अभान हुआ। स्वप्न के अंदर स्थूल देह नहीं थी, अभान था। और लिंग देह का सुषुप्ति में अभान हुआ। लिंग देह का मतलब
सूक्ष्म शरीर का सुषुप्ति में भान नहीं था। सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे सारे आगे ना 17 अंग, इंद्रियां, मन बुद्धि आदि सब, प्राण, ये सब वहां नहीं थे, मालूम नहीं हो रहे थे। तीसरी बात यह है कि समाधि के अंदर सुषुप्ति का भी अभी अभान है। समाधि में अज्ञान नहीं है। सुषुप्ति का मतलब अज्ञान की स्थिति, तो अज्ञान की स्थिति नहीं है। इसलिए सुषुप्ति से भी आत्मा अलग है, यानी तीनों से अलग कर दिया तो आत्मा का पता लग गया। पहले आत्मा जो थी वो इससे जागृत अवस्था को अपना मान रही थी, स्वप्नावस्था को मान रही थी, सुषुप्ति को मान रही थी। अब उसको अलग कर दिया। यही करना होता है। फिर ये शंका उठाई, कुछ लोग कहते हैं जी समाधि का अनुभव तो हर एक को तो होता नहीं है। हम भी ये कहेंगे कि हमें भी समाधि का अनुभव तो है नहीं, तो हमें सुषुप्ति अलग कैसे लगेगी अपने से? सुषुप्ति में तो फिर बने रहे हम, अज्ञान तो बना रहा। तो महाराज जी कहते हैं अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, जागृत और स्वप्न जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि भगवान गौड़पादाचार्य जो आदि गुरु शंकराचार्य के दादा गुरु थे, वो कहते हैं जागृत और स्वप्न दोनों का एक ही तो लक्षण है। क्या लक्षण है? अन्यथा ग्रहत, अन्यथा ग्रहण। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ग्रहण ना करना, इसको कहते हैं अन्यथा ग्रहण। है कुछ और जान रहे हैं उसको कुछ। तो जागृत में भी यही स्थिति है, स्वप्न में भी यही स्थिति है। जागृत में क्या स्थिति है? हम संसार को सच्चा मान रहे हैं, संसार की सारी वस्तुओं को हम सच्चा मान रहे हैं, शरीर आदि को सच्चा मान रहे हैं। और स्वप्न के अंदर भी तो हम सच्चा मान रहे हैं, जो भी चीज हमको दिखाई देती है। तो दोनों के अंदर अन्यथा ग्रहण हो गया। जैसी वस्तु है वैसा ग्रहण नहीं होता, उससे अलग ग्रहण हो रहा है, अलग पता लग रहा है। इसलिए दोनों एक है। जागृत और स्वप्न अलग अलग नहीं है, क्योंकि जागृत और स्वप्न के अंदर अन्यथा ग्रहण है। आत्मा का ग्रहण नहीं हो रहा, आत्मा से अतिरिक्त का ही ग्रहण हो रहा है। आत्मा से अतिरिक्त किसी दूसरी चीज को जानना, ये आप यही कहना ये चाहते हो जागृत। ना कि जैसे जागृत अवस्था में हमें स्थूल शरीर का भान हो रहा है और जो स्वप्न अवस्था है उसके अंदर हमें सूक्ष्म शरीर का भान हो रहा है। मतलब आत्मा तो है ही नहीं दोनों केस में, इसलिए कह रहे हो ना कि एक जैसी है, कि एक में स्थूल का हो रहा है और एक में सूक्ष्म का हो रहा है। मतलब आत्मा से अतिरिक्त का ज्ञान हो रहा है, ये मतलब है। हाँ ये तो ठीक है, पर आत्मा जो किसका है ज्ञान हो रहा है? क्या किसका ज्ञान हो रहा है? अनात्मा का ज्ञान हो रहा है। आत्मा से अतिरिक्त तो अनात्मा ही हुई ना। आत्मा से अतिरिक्त दूसरी चीजों को जानना
ऐसा जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है। इसी को कहते हैं अन्यथा ग्रहण। महाराज जी बता रहे हैं कि जागृत में पहाड़ पत्थर इत्यादि हम सबको जानते हैं, और स्वप्न में भी जानते हैं। इसी तरह से हम स्वप्न में भी तो देखते हैं ना, पहाड़ देखा, पत्थर देखा, ये जो भी चीजें दिखती हैं आत्मा जागृत में भी नहीं मालूम पड़ती और स्वप्न में भी नहीं मालूम पड़ती। दोनों को मिला करके कहा है कि दोनों एक ही तो हैं। अन्यथा ग्रहण स्वप्नो निद्रा तत्व अजानत। स्वप्न और जागृत में तो अन्यथा ग्रहण है, और निद्रा अवस्था के अंदर यानी सुषुप्ति के अंदर तत्व अजानत, तत्व का ज्ञान नहीं है। वहां कुछ भी तो ज्ञान नहीं है सुषुप्ति के अंदर, उसको कहते हैं अग्रहण। तो इन दोनों शब्दों को याद रखो, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण। कुछ भी ग्रहण नहीं हो रहा, सुषुप्ति के अंदर कुछ भी पता नहीं लग रहा। आदमी क्या कहता है, मैं कुछ नहीं जानता। और जागृत और स्वप्न के अंदर जानता तो है मगर गलत जानता है। जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं जानता, यानी आत्मा तो वहां भी है, जागृत में भी स्वप्न में भी, पर उसको जानता नहीं है, यानी उससे अलग जानता है वास्तव में आत्मा ही। जो अनात्मा है उसकी तो कोई स्थिति है नहीं, पर वो अनात्मा को ही जानता है, आत्मा को जानता ही नहीं। और सुषुप्ति में गहरी अवस्था में अग्रहण है, कुछ नहीं जानता। तो दो शब्द हो गए, अन्यथा ग्रहण और अग्रहण। सरल बात हो गई। सुषुप्ति में अन्यथा ग्रहण तो नहीं है, लेकिन आत्म स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है, तो अग्रहण है। तत्व का ज्ञान न होना तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। तीनों अवस्थाओं में तत्व का तो पता लगा नहीं, क्योंकि तत्व तीनों के साथ मिल गया है, इसलिए तत्व का पता ही नहीं लगता, ना जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में। तो तत्व का है ग्रहण तो सब जगह एक जैसा है, परंतु जागृत और स्वप्न में ये विशेषता है कि आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा को जानते हैं। बिल्कुल है ग्रहण नहीं है, ग्रहण तो है पर अनात्मा का ग्रहण है, अनात्मा को जानते हैं। तो एक तो बात ये थी रहस्य की, ये समझने की बात थी, इसी को याद रखें। अन्यथा ग्रहण और अग्रहण, जागृत स्वप्न में अन्यथा ग्रहण और सुषुप्ति में ग्रहण है ही नहीं, अग्रहण। अब दूसरी बात रहस्य की बता रही है, साधना की है, वो बहुत बड़ी साधना। हम जानते कब है किसी चीज को, जब हमारी कोई वृत्ति उठती है। वृत्ति के माध्यम से ही तो किसी वस्तु का ज्ञान होता है। एक वृत्ति ने किसी पदार्थ को जाना,
फिर वो समाप्त हो गई, लीन हो गई, दूसरी वृत्ति उठी। ऐसे ही तो जानते हैं, वस्तुओं को इसी तरह से जानते हैं कि एक वृत्ति से एक पदार्थ का ज्ञान हो गया, फिर दूसरी वृत्ति उठी, उससे दूसरा ज्ञान हो गया दूसरे पदार्थ का। बीच का जो काल है, बीच का जो समय है, एक वृत्ति उठ करके लीन हो गई, उसके बाद दूसरी उठती है, तो बीच में थोड़ा सा तो समय रहता है ना। एक दो क्षण का ही समय कहिए आप, एक दो क्षण का तो समय रहता है कि एक लीन हुई दूसरी उठी। उस काल के अंदर जो बीच का काल है उसको कहते हैं अंतराल। उस अंतराल में अन्यथा ग्रहण भी नहीं है और अग्रहण भी नहीं है। अन्यथा ग्रहण तो तब होगा ना जब कुछ वहां पर होगा, तो अन्यथा ग्रहण भी नहीं है। और ये भी नहीं कहते कि मुझे वहां कुछ, यानी अज्ञान भी नहीं है। अन्यथा ग्रहण भी नहीं है और अग्रहण भी नहीं है। अग्रहण का मतलब कुछ भी पता नहीं है, अज्ञान, तो वहां अज्ञान भी नहीं है। बीच की अवस्था, क्योंकि कुछ नहीं जानना यानी अज्ञान, वो तो सुषुप्ति में होता है। तो सुषुप्ति है नहीं वहां पर, अंतराल के अंदर बीच के समय में कोई गहरी नींद तो है नहीं। जो बीच का समय है उसमें हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते का भी भान नहीं है। कुछ नहीं जानते तो सुषुप्ति में होता है। जब एक वृत्ति उठी, लीन हो गई, फिर दूसरी वृत्ति उठी, तो ये गहरी नींद तो है नहीं। बीच में जो एक दो क्षण का समय मिला, उस अंतराल में सुषुप्ति तो है नहीं, इसलिए वहां अग्रहण भी नहीं है। न ग्रह, अन्यथा ग्रहण है, ना ग्रहण है, यानी अग्रहण है। अन्यथा ग्रहण भी नहीं है उस काल में। वो तो जब वृत्ति उठती है तब अन्यथा ग्रहण होता है, पर जब वृत्ति लीन हो गई तो वहां अन्यथा ग्रहण भी नहीं है और अग्रहण भी नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति नहीं है, गहरी नींद नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं जानने का भी भान नहीं है वहां पर। कुछ नहीं जानना तो सुषुप्ति में होता है ना। तो ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो तो सुषुप्ति में होगा, सुषुप्ति है नहीं बीच में। वो जो वृत्ति संधि है, वृत्ति संधि का मतलब दो वृत्तियों के बीच में जो संधि है, जुड़ते हैं बीच में, एक के बाद दूसरी आई, तो थोड़ा जुड़ाव रहा कि नहीं रहा? बीच का समय रहा थोड़ा सा, एक दो क्षण का। उसके बाद कुछ याद नहीं आता कि भाई यहाँ कुछ, हाँ, वृत्ति संधि के अंदर जहाँ दो वृत्तियों के बीच की जगह है, उसमें ये याद नहीं आता कि कुछ था। यानी अज्ञान का भी भान नहीं था, अज्ञान का भी भान नहीं था।
फिर इसको उदाहरण से समझाते हैं। दो उदाहरण देंगे, एक सोते समय का और एक सो करके जब जगते हैं उस समय का। ये साधना की बात बताए जा रहे हैं महाराज जी। कोई कहानी सुना रहा है और नींद आ रही है तुमको, तो पहले तो ये लगता है कि एक दो वाक्य हमने सुने, फिर बीच में ऐसा लगा कि एक वाक्य हमने नहीं सुना, फिर उसके बाद दो वाक्य सुने, और बीच में कुछ पता नहीं लगा कि कोई वाक्य बोला गया था। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे न सुनने का काल बढ़ जाता है, अब वो सुनता ही नहीं है, तो फिर नींद आ गई। पहले थोड़ा सुना, फिर थोड़ा सा नहीं सुना एक वाक्य, फिर दो वाक्य सुने, फिर नहीं सुना। अब वो नहीं सुनने वाला समय जो है वो बढ़ता चला गया, नींद आ गई। जब तक सुनते हैं तब तक तो जगे हुए हैं, जब कुछ भी नहीं सुनते तो गहरी नींद में चले गए। तो यह साधना क्या करनी है कि जो बीच का समय है वो थोड़ा समय, धीरे धीरे जो बीच वाला समय है उस पर अपनी वृत्ति को स्थित करना होगा, उसी को देखने का प्रयत्न करें। जो बीच का समय है उसको बढ़ाने का प्रयत्न करें कि वो समय बढ़ जाए, नींद आए नहीं और पूरी तरह से जगे हुए भी ना हो। ऐसा जो बीच का समय है इसको बढ़ाओ। शुरू में 2-4 सेकंड होगा, फिर इसको और बढ़ाओ, ये तो नींद लेने के समय की बात है। जब हम रात को सोते हैं तो शुरू शुरू में हमको लगता है कि थोड़े से जगे हुए हैं हम, फिर बीच में लगा कि थोड़ा सा जागना खत्म हो गया, कुछ पता नहीं रहा, फिर लगता है कि थोड़े से फिर जग गए। तो जो बीच का समय है इसको बढ़ाना है, जागरूक रहना है। ऐसी ही बात जो है हम जब सवेरे जगते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है। जब नींद से आंख खुलती है तो शुरू में हमको क्या क्या मालूम पड़ता है, पहले अपने शरीर का भान होता है कि मैं हूं, पहले यही तो पता लगता है। सबसे पहले अपना शरीर ही तो सबसे निकट है, हमको ये पता लगता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो फिर ये भी पता लगता है कि मैं कमरे में हूं। कमरे का पता लग गया, फिर ये लगता है कि ये बिजली का बटन है, इसको दबाना है। शुरू में थोड़ी बिजली के बटन का पता लगेगा, पहले खुद जगेगा, फिर कमरे का भान होगा, फिर बटन दबाएगा। और इन चीजों के बीच में ऐसी भी स्थिति रहेगी कि जब उसको कुछ भी पता ना हो,
कि मैं कुछ नहीं जान रहा, नहीं जान रहा इसका भी भान नहीं है उसको उस समय में, कि मैं कुछ नहीं जान रहा ये भी उसको नहीं पता, और कुछ जान रहा हूं ये भी नहीं पता। जानने का भी नहीं पता, न जानने का भी नहीं पता, दोनों के बीच में जब जगने, जब सोने से जब उठते हैं तब की बात है ये। तो ये जो बीच का समय है इसको यहां भी बढ़ाना है। एकदम पूरा का पूरा जाग नहीं जाना है और एकदम सो भी नहीं जाना है, ना सुषुप्ति की अवस्था रहे और ना जागने की अवस्था रहे। वो जो बीच का समय है इसको बढ़ाओ। एक ही साधना के दो हिस्से हो गए, रात को सोते समय भी यही साधना, सवेरे उठते हैं तो भी वही साधना। दोनों का जो बीच का समय है, रात को सोने के समय का और सवेरे उठने के समय का जो बीच का काल है, जिस वक्त ज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी नहीं है, उसको बढ़ाना है, यही साधना है। यही साधना महाराज जी ने हमें बताई भी थी, साक्षात बताई थी। इसके लिए शब्द उन्होंने कहा था अंतराल। प्रश्न भी एक मैंने पूछा हुआ था, किसी और ने पूछा था कि महाराज जी फिर इसको अंतराल के समय को बढ़ाना है क्या? तो बोले हाँ, यही तो साधना है। तो कह रहे हैं इस अंतराल को पकड़ने का तो सभी लोग प्रयत्न कर सकते हैं। समाधि में जाना तो कठिन है, मगर ये तो पकड़ सकते हैं। इसका क्या लाभ है, इसको अगर बढ़ा लेते हैं, या क्या करना है? यही तो परमात्मा का स्वरूप है कि जहां ज्ञान और अज्ञान कुछ नहीं है। परमात्मा को कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा को जानता हूं, और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं। कैसे नहीं कह सकता? परमात्मा अनंत है, कोई कैसे कह सकता है कि मैं सारे परमात्मा को जानता हूं? अनंत है परमात्मा, मैं उसको जानता हूं। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं हूं ना, अपने आप को तो मैं जानता हूं कि मैं हूं। तो ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जानता अपने आप को, अपनी आत्मा को नहीं जानता, कैसे कह देंगे? मैं हूं इसी बात से सिद्ध है कि मैं आत्मा को जानता भी हूं, पूरी तरह से नहीं जानता, ये बात अलग है। व्यास जी जो ये स्थिति की बात बता रहे हैं कि एक वृत्ति का लीन होने पर दूसरी वृत्ति उठने से पहले हाँ जी। जो ये बीच का समय अंतराल है, तो ये हाँ। विचारों की शून्यता या उस समय कोई भी विचार ना हो, वो वाली स्थिति कुछ अलग है उससे, या यही बात करेंगे? क्योंकि वृत्ति का मतलब विचार ही है, कोई ना कोई वृत्ति उठती रहती है, कोई हाँ। ना कोई विचार उठता रहता है। तो एक वृत्ति, एक विचार उठा, फिर दूसरा उठता है, बट उसके अंदर बीच में अगर अंतराल पड़ जाए, एक विचार के बाद साइलेंट हो जाए, कुछ हो जाए करके, क्योंकि आदमी ये मस्तिष्क जो है ये तो तुरंत कुछ ना कुछ नई नई चीज सोचता रहेगा जब तक जागृत में रहेगा। नींद के अंदर सुषुप्ति में तो जो है सोचना बंद करता है। तो क्या ये विचारों की शून्यता की जो बात हो रही है कि उसी को हम लोग जितना समय बढ़ाएं, वही है क्या वृत्ति का अंतराल? ये शून्यता की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा है ना वहां पर। मैं हूं कि नहीं हूं? शून्य कैसे हुआ? शून्य तो हुआ नहीं। शून्य तो उसको कहते हैं जब कुछ भी नहीं है, पर मैं तो हूं, तो वही तो मेरी आत्मा है उस समय में। तो शून्य कहना उचित नहीं लगता।
आप उसको, आत्मा को ये कह सकते हैं कि भाई उस समय में कुछ नहीं सोच रहा था, मैं कुछ नहीं जान रहा था, न जानने की भी अवस्था नहीं थी कि गहरी नींद थी, तो मैं गहरी नींद में कुछ जानता ही नहीं हूँ, और मैं जगा हुआ या स्वप्न में भी नहीं था, क्योंकि मैं अन्यथा ग्रहण भी नहीं था, न अन्यथा ग्रहण था न अग्रहण था। दोनों के बीच की अवस्था जो है ये आत्मा की अवस्था है। तो एक शब्द कहते थे जी साक्षी भाव में रहना, और एक जैसे कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति बनाना। तो ये वो स्थिति भी नहीं बनेगी जी ब्रह्म का चिंतन रहे करके, वो भी चिंतन नहीं करना है ब्रह्म का भी कोई है का नहीं है भैया। साक्षी भाव में कि जी भी एक जो कुछ हो रहा है ये बाकी सब दृश्य है, और मैं दृष्टा की तरह अगर साक्षी भाव में स्थित हो जाए इस तरह का वो वाला अभ्यास, ये साधना कुछ उससे अलग है। हाँ, ये साधना उससे अलग है, क्योंकि साक्षी साक्षी तो तभी बनता है जब हम सब कुछ अपने से अलग कर लेते हैं, त्वम का शोधन हो जाता है, त्वम। पर अभी अखंडाकार वृत्ति नहीं बनी है, अभी तो इस शरीर से ही अपने आप को अलग किया है। अखंडाकार वृत्ति होने के बाद ही ज्ञान कहलाएगा, और यहां भी अभी ज्ञान नहीं हुआ है। यहां भी इस अंतराल को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ, इस स्थिति के अंदर मैं हूं, ये इस स्थिति के अंदर आत्मा है। वैसे स्थिति कहना भी उचित नहीं लगता, क्योंकि आत्मा जो है कोई किसी स्थिति में नहीं है, पर समझने के लिए कह दिया जाता है कि ये स्थिति। उसमें तो जो ज्ञान होगा वो तो वृत्ति से ही ज्ञान होगा, खंडाकार वृत्ति बनेगी तब ज्ञान होगा। यही जो बीच का जो काल है, अगर ये ऐसा ही लंबा बना रहे, है, अखंड रहे, और इस काल के अंदर गुरु जो है तत्वमसी का उपदेश दे दे, तो ज्ञान हो जाएगा, तो अपरोक्ष हो जाएगा। ये ना दो वृत्तियों के बीच वाली बात तो फिर भी चलो ठीक समझ आ रही है। हालाँकि जब हम उसको भी पहचानेंगे तो फिर उस टाइम में भी फटाफट वृत्ति बन जाएगी। अगर हम ये भी सोचें कि उस अंतराल को बढ़ाना है जब एक वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति बने, अगर हम ये भी सोचेंगे ना कि इसका अंतराल बढ़ाना है तो इसके लिए ही एक वृत्ति बन जाएगी, तभी तो बढ़ा पाएँगे उसका अंतराल। कोई भी वृत्ति ना बनाए, बस यही इसका उपाय है कि वृत्ति ना बने कोई भी, मगर सोए भी नहीं, सोए भी नहीं मगर वृत्ति भी ना बने। यही इस अंतराल को बढ़ाने का तरीका है। ठीक। तो फिर इस वृत्ति को क्या बोलेंगे? मतलब इस वाले अंतराल को बढ़ाने से हमें क्या फ़ायदा होएगा, अगर ये बढ़ भी जाए तो? अखंडाकार वृत्ति तो बन नहीं रही। अखंडाकार तो नहीं बन रही, ये भी अखंडाकार ही है। ये जो जो अंतराल है ये अगर अखंड बना रहे, लगातार इसी तरह से चलता रहे, इस स्थिति के अंदर गुरु उपदेश दे दे तो कल्याण हो गया। अभी तो ये खंडित हो रही है ना, बीच में वृत्तियां बने जा रही है, अखंड तो अभी है नहीं। फिर जब गुरु उपदेश देगा तब वो वृत्ति बनेगी। अभी तो वो सुनने की स्थिति में आया है कि वो अखंड तत्वमसी ढंग से सुन लेगा। अब संसार को सुन नहीं रहा है, अपने को सुन लेगा, तो फिर जो वृत्ति बनेगी अखंडाकार,
ये भी जब अखंड हो जाएगी, अखंड का मतलब ये काफी लंबी हो जाएगी, तभी तो गुरु उपदेश दे पाएंगे। छोटी सी कुछ क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए अगर ये बनती है लंबी, तो गुरु उपदेश देता है, तो फिर ये वृत्ति जो है ना, फिर संसाराकार हो जाएगी। तो गुरु के उपदेश को ग्रहण कर सके अच्छी प्रकार से, उसके लिए इस वृत्ति अंतराल को बढ़ाना है। अब आगे एक और बात बता रहे हैं कि सुषुप्ति के अज्ञान के साथ आत्मा का भान है। वो भी समाधि में नहीं रहता, आत्मा का भान। उसे ये तो पता लगता है कि ये आत्मा है समाधि के अंदर। समाधि करने वाला समाधि में जाकर के उसको ये तो पता लगता है कि ये आत्मा है, पर ये पता नहीं लगता कि मैं आत्मा हूं। ये नहीं समझ लेना कि उस काल के अंदर अज्ञान नहीं होता, अज्ञान तो रहता है, क्योंकि अज्ञान का नाश थोड़ी किया है उसने। अज्ञान का नाश तो ज्ञान से होगा। अभी तो उसने अपने मन को एकाग्र किया है, समाधि की स्थिति में पहुंच गया है वो। उसे ये तो पता है कि आत्मा है, मगर अज्ञान भी वहां पर पड़ा है। तो अज्ञान है ये क्यों माने? क्योंकि वहां किसी काल में न चीज का कोई भान है, न चीज के नहीं होने का भान है। ये तो ठीक है, पर परम आनंद का भान भी नहीं है। ज्ञान तो है, पर आनंद नहीं है वहां पर। आप समाधि की बात कर रहे हो ना? हाँ, समाधि की आनंद नहीं है वहां पर। आनंद नहीं है। ज्ञान होगा तो आनंद होएगा ना। अगर अज्ञान चला गया होता तो ही तो आनंद प्रकट होता। तो अज्ञान तो गया नहीं, अज्ञान तो पड़ा है। कैसे अज्ञान कैसे पड़ा है? अज्ञान जो है वो तो ज्ञान से दूर होगा ना, उसने ज्ञान थोड़ी किया है अभी। मन को एकाग्र करके उसने संसार को परे हटाया है बस। संसार तो पड़ा हुआ है अभी सामने। अभी वो समाधि से उठा नहीं है, उठेगा तो वो सामने वाला संसार भी पता लग जाएगा। अभी तो उसने आंख मीची हुई है। आंख मीची का मतलब ये नहीं है कि भाई आंखी, मतलब अभी वो परे हटाने से संसार उसको दिख नहीं रहा है, मगर जब वैसे तो जगेगा। ध्यान ध्यान धारणा समाधि की जो स्थिति बताई ना, ये तो ध्यान तक तो यहाँ हो गई बात कि चलो चित्त एकाग्र करने के लिए किसी वस्तु का भी ध्यान कर लिया, तो अभी अभी तो ज्ञान है उसको। और फिर धारणा जब ये पक्का हो गया करके कि जी मैं ब्रह्म हूँ, ये धारणा बने समाधि की स्थिति में, तो उसको ज्ञान होना चाहिए कि जी मैं आत्मा हूँ। ये कहाँ कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ? और ये मान लीजिए पतंजलि अष्टयोग में, तो पतंजलि अष्टयोग में समाधि तो अंतिम स्थिति है। नहीं, समाधि में उसको भान होना चाहिए कि मतलब होता ही है जो जिन महात्माओं की लगती है कि जी मैं ब्रह्म हूँ या मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये आत्म साक्षात्कार होना ही चाहिए। ये कहाँ होता है कि मैं ब्रह्म हूँ? ये भी तो ध्यान है। अगर मान लो उसको ये भी रहा कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, तो ध्यान है ये। केवल इस नहीं, ध्यान से समाधि में तो यही कहता है ना, ध्याता ध्यान और ध्येय, ये त्रिपुटी समाप्त हो जाती है।
तब समाधि है। वो तो ठीक है, त्रिपुटी तो समाप्त हो गई, न ध्याता रहा, न ध्यान रहा, न ध्येय रहा, हाँ? पर ध्येय की प्राप्ति कहाँ हुई? अगर ध्येय की प्राप्ति हो जाती तो परम आनंद होता। अगर वहां अज्ञान न होता समाधि के अंदर, तो आनंद प्रकट होना चाहिए था। जब आनंद प्रकट नहीं होता है, समाधि से उठ उस समय भी नहीं होता है, आनंद की स्थिति नहीं है वहां पर। ऐसा नहीं होता कि मैं परम आनंद के अंदर हूं। और आनंद हुआ तो भी वो थोड़ी देर के लिए हुआ, मान लीजिए समाधि पर्यंत रहा। जब समाधि से उठेगा तो आनंद समाप्त तो खत्म हो जाता है। क्यों? फिर वही संसार आगे खड़ा है, और संसार में तो समाधि समाधि में तो आनंद की स्थिति होनी चाहिए जी। और जब आपने कहा समाधि से उठने के बाद, क्योंकि जो ये लंबे समय तक समाधि में रहते हैं तो उनको अभ्यास ऐसा पड़ जाता है कि वो स्वभाव में बन जाता है उनको। फिर जैसे कहते हैं ना, मेले में अकेला अकेले में मेला, तो उनके लिए ऐसा नहीं कि समाधि के लिए आंख बंद करके इस तरह ही बैठना पड़ता है, या मतलब जो भी प्रक्रिया समाधि तक पहुंचने की है। जो महापुरुषों का, जो जिनके भी बात करते करते भी जो आनंद में ही रहते हैं, क्योंकि वो सम स्थिति में रहते हैं, किसी भी परिस्थिति का असर नहीं पड़ता, तो समाधि की स्थिति है। तो ये ये नहीं कह वेदांत सकते कि ये महात्मा जी। ये वेदांत की समाधि की बात आप कह रहे हो। यहाँ जो बात हो रही है वो वेदांत की समाधि की बात नहीं है, योग की समाधि की बात हो रही है। वेदांत की समाधि में तो उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो अब उसको पीछे मुड़ के देखना ही कुछ नहीं है। ज्ञान होने का मतलब यह है कि संसार रहा ही नहीं अब उसके सामने। रहा तो वो मिथ्या रहा, अब वो कोई परेशान करने वाला नहीं रहा। अज्ञान दूर हो गया तो आनंद ही प्रकट होगा। ये जो आप कह रहे हो ना समाधि की बात, ये सबकी कोई अलग समाधि नहीं है। बस मुझे ये लग रहा है कि समाधि में भी वो भी एक बस थोड़ा-सा अंतराल ज़रूर बढ़ गया है कि जब हम एकाग्र करके बैठ जाते हैं। बट ये है कि उसमें भी जब तक ज्ञान नहीं हुआ, तो अज्ञान की निवृत्ति तो हुई नहीं, और अगर अज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, तो हाँ, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो बाकी उसको नाम चाहे जो ठीक मर्ज़ी बात है। दें, तो समाधि भी वही एक वो भी एक अवस्था है। जबकि ज्ञान का मतलब तो सारी अवस्थाओं से पार जाना है। बट ये भी एक अवस्था है जब हम उसमें बिल्कुल। बैठे हुए हैं, जैसे ही हम उठते हैं तो हम वापस संसार में आ जाते हैं। और संसार में आ गए तो फिर तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। अगर संसार में आ गए इसका मतलब हमें ज्ञान नहीं हुआ है। तो जो संजीव भाई बात कर रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं या जो साधु संत हमेशा आनंद में रहते हैं, या वो संसार में रहकर भी संसार में नहीं होते, तो वो तो फिर वो तो ज्ञानी की अवस्था है, ज्ञानी है वो तो व्यक्ति फिर, क्योंकि उसका तो फिर अज्ञान निवृत्त हाँ, हो गया, उसने वो आनंद उसने रूप हो अज्ञान गया। अज्ञान का नाश कर दिया है। ज्ञान से अज्ञान का नाश कर दिया है, ये तो। और समाधि में तो अज्ञान पड़ा हुआ है। अज्ञान से ही ये सारा संसार खड़ा हुआ है। ये शरीर भी अज्ञान से ही बना हुआ है। अज्ञान का ही सारा कार्य है ये संसार भी, शरीर भी। तो फिर कुछ बचता ही नहीं है अपने से अतिरिक्त, आत्मा से अतिरिक्त, परमात्मा से अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है ज्ञान में तो। ज्ञान होने के बाद योगी ने अपनी ही तो स्थिति बनाई है, बाहर की स्थिति खत्म थोड़ी हुई है। वो तो ज्ञान होने के बाद भाई ये संसार है ही नहीं, मिथ्या है तो मिथ्या है। ये ये अगर ज्ञान हो जाता है, और वो ज्ञान होगा ज्ञान के तरीके से, श्रवण से होगा। श्रवण को पक्का करने के लिए कोई संशय ना रहे तो मनन करेंगे। मनन करने के बाद निध्यासन करें। उसी जो वस्तु जान ली गई है, जान ली गई है, यहाँ कोई ध्यान की बात नहीं है, जान ली गई है, उस वस्तु में स्थिर रहना है। ध्यान दो, कोई चीज वस्तु अभी जानी नहीं है, बस अभी उसको
ध्यान कर रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, चाहे बोल के ध्यान कर रहे हो और चाहे बिना बोले ध्यान कर रहे हो, मन को ले जा रहे हो वहां पर, मैं ब्रह्म हूँ, मन मैं ब्रह्म हूँ। तो यही प्रमाण हो गया ना कि आनंद जब प्रकट नहीं होता है, समाधियों को देखा, समाधि में जो ऋषि मुनि समाधि में भी होते हैं, तो समाधि से उठने के बाद चिड़िया पर जब आंख डालते हैं, वो अपनी नजर डालते हैं, तो चिड़िया भस्म हो जाती है। तो क्रोध बड़ा बना रहता है। इसी तरह से और भी इसी तरह से कथाएं आती हैं समाधि से, इतने वर्षों तक, इतने हजारों सालों तक समाधि करने के बाद भी वासना बनी रहती है। तो ये उस समाधि की बात है। और ज्ञानी का जो है, उसको समाधि कह देते हैं, वो इसलिए कह देते हैं सहज समाधि है, उसके लिए कोई फिर आगे प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान हो गया तो सब कुछ वो अपनी आत्मा के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं है। तो ये अभ्यास जो है, ये लाभदायक है अंतराल को बढ़ाना, अल्टीमेट नहीं है। तो इसके अंदर है जो आज का श्लोक है, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक तो ये बताया है कि जागृत और स्वप्न अलग अलग नहीं है, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों के अंदर अन्यथा ग्रहण है, आत्मा का ग्रहण नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त अनात्मा का ग्रहण है। जागृत में भी स्वप्न में भी आत्मा तो है, वहां पर जागृत में भी है, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी है। पर यहाँ तो ग्रहण की बात हो रही है ना, ग्रहण का मतलब पकड़ना, जानना। अग्रहण है, अभी आत्मा को पकड़ा नहीं है, आत्मा तो है जागृत और स्वप्न में, इसीलिए अग्रहण का और अन्यथा ग्रहण का। और सुषुप्ति के अंदर तो एक कोई ग्रहण है ही नहीं, ना अन्यथा ग्रहण है या न न ग्रहण है, अग्रहण है। एक बात तो ये समझ में आई है यहाँ इस श्लोक के अंदर विशेष रूप से, जिसको गौड़पादाचार्य ने कहा है अपने उपनिषद के अंदर, मांडुक्य उपनिषद के अंदर। दूसरी बात इस अंतराल को बढ़ाने की कही है, साधना है ये सोते समय करें, फिर उठते समय करें। उठते समय तो बहुत बार अनुभव किया है हमने कि पहले किस चीज का अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है, मैं हूं। फिर दूसरी चीजों का अनुभव होता है, धीरे धीरे होता है। उस समय में ये करना है कि दोबारा से सो नहीं जाना है और पूरी तरह से जगना भी नहीं है। यही स्थिति जो है रात में करनी है, कि रात में भी सो नहीं जाना है और जग भी नहीं जाना है। इसी को अंतराल कहते हैं। इसको बढ़ाना, ये दो चीजें जो है ये विशेष रूप से इस 41वें श्लोक में आई है। और समाधि से तुलना करके सुषुप्ति को, आत्मा को सुषुप्ति से अलग कर लिया, समाधि से तुलना कर। ठीक है जी। पूर्णाहुति करवाई होगी।
विमला आंटी आप करेंगे पूर्ण जी। आरती? कुरान अंकल आप करेंगे क्या? नहीं, मैं नहीं करता। ठीक है जी, मैं ही मैं करता हूँ जी। ठीक है। ओम ठीक है सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।